हेलो एवरीवन, होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी का नाम है गार्गी की बिल्ली। गार्गी एक छोटी सी नन्ही सी लड़की है जो कि अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करती है। तो आपको भी सुनना है गार्गी की बिल्ली की कहानी। तो चलिए मेरे साथ। गार्गी के पास एक बिल्ली थी, उसका नाम डॉली रखा था। गार्गी को डॉली से बड़ा लगाव था। वह स्कूल से आकर सबसे पहले अपनी प्यारी बिल्ली को गोद में उठाकर उसे खूब प्यार करती और फिर अपने साथ बिठाकर खाना खिलाती। मम्मी एक प्लेट में गार्गी के लिए खाना रखती और एक कटोरे में डॉली के लिए दूध ब्रेड रखती। फिर वे दोनों आराम से मज़े लेकर खाना खाते। एक दिन गार्गी खुशी से चिल्लाते हुए घर में घुसी। उसने आते ही अपनी प्यारी बिल्ली को चूमा और चिल्लाई, मम्मा मैं डांस कंपटीशन में फर्स्ट आई हूँ। मम्मी किचन से ही ऊंची आवाज़ में बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वह किचन में दौड़कर गई और अपना इनाम मम्मी को दिखाया। उसकी दादी भी वहीं पर थी। उन्होंने खुश होकर उसका माथा चूम लिया। दादी बोली, बेटा हम तो तेरा डांस देखने के लिए आ ना सके, लेकिन अब हम तेरा डांस देखना चाहते हैं, दिखाएगी ना? दादी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं क्यों दिखाऊं? स्कूल में तो आप आए नहीं, वह नखरे दिखाती हुई बोली। फिर खिलखिलाकर हंसते हुए दादी से लिपट कर बोली, बस अभी कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर आपको अपना डांस दिखाती हूँ। खाना खाने के बाद हम सब तुम्हारा डांस देखेंगे। अब जाकर अपने कपड़े बदलो, मम्मी ने कहा। गार्गी ने झटपट कपड़े बदले, हाथ मुंह धोए और खाने बैठ गई। खाना खाने के बाद दादा दादी जी, मम्मी और गार्गी का छोटा भाई चैतन्य सभी ड्राइंग रूम में बैठ गए। गार्गी ने अपने पैरों में घुंघरू बांधे और नृत्य करने लगी। उसका नृत्य देखकर सब बड़े खुश हुए। डॉली तो कुछ ज़्यादा ही खुश थी गार्गी का नृत्य देखकर। गार्गी का नृत्य खत्म होने के बाद सबने तालियां बजाई। दादी ने खुश होकर उसे एक चॉकलेट दी। सभी गार्गी की नृत्य प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। अगले दिन गार्गी ने देखा कि डॉली उसके घुंघरुओं के साथ खेल रही है। उसे लगा कि डॉली को उसका नृत्य बहुत अच्छा लगा। उसने दो दो घुंघरू डॉली के चारों पैर में बांध दिए। उस समय डॉली ने हाव भाव देखने लायक थे। घुंघरू पहनते ही डॉली इधर उधर डोलने लगी। वह कभी किसी के आगे थप से कूद पड़ती तो कभी नाचती। घुंघरू पहनकर वो बहुत खुश थी। घर के सभी लोगों को यह नया प्रयोग सुहाना लग रहा था, लेकिन बेचारी डॉली को उसका प्रिय खाना मिलना बंद हो गया। जब डॉली के पैरों में घुंघरू बंधे थे, तब से उसे चूहे मिलने बंद हो गए। उसके घुंघरू की आवाज़ सुनकर चूहे सावधान हो जाते और भाग खड़े होते। इस कारण डॉली को भूखा रहना पड़ता। वह बस थोड़ा बहुत गार्गी के साथ ही दूध ब्रेड खाती थी। पूरा खाना ना खाने के कारण वो कमज़ोर होने लगी। उसमें पहले जैसी खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। उसकी उछल कूद में भी काफ़ी कमी आ गई थी। अपनी बिल्ली को इस हालत में देखकर गार्गी बहुत दुखी थी। वह जानती थी कि चाहे डॉली कुछ भी खा ले, लेकिन उसका मन तो चूहे खाकर ही भरता है। एक दिन उसने डॉली को अपनी गोद में उठाकर उसके घुंघरू खोलने चाहे तो डॉली ने खोलने नहीं दिए। डॉली का यह व्यवहार देखकर गार्गी हैरान रह गई। उसने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन डॉली नहीं मानी। वह बोली, डॉली तुम अपने घुंघरू क्यों नहीं खोलना चाहती हो? क्यों नहीं मुझे खोलने दे रही हो? अब तुम्हारे पास यही रास्ता है कि या तो तुम मेरी तरह पूरी
शाकाहारी बन जाओ या फिर घुंघरू उतारने दो और मज़े में चूहे पकड़ो। तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। ऐसे तो तुम भूखी मर जाओगी। डॉली कभी अपने घुंघरुओं को दिखाती तो कभी गार्गी को देखती। गार्गी की बात सुनकर डॉली उसके पैरों से लिपटने लगी। वह धीरे धीरे म्याऊं म्याऊं कर रही थी। डॉली की इस हरकत से गार्गी समझ गई कि डॉली को क्या इच्छा है। उसने डॉली की पीठ थपथपाई और फिर उसे चूम लिया। उस दिन से डॉली भर पेट दूध ब्रेड खाती और घुंघरू पहनकर नाचती रहती। अब वह चूहे खाना भूलकर गार्गी की तरह शाकाहारी बन गई थी। डॉली में आए परिवर्तन से सभी बहुत खुश थे। और तो और जो चूहे पहले डॉली के डर से भागा करते थे, अब वे भी डॉली के दोस्त बनने लगे। तो दोस्तों, आप बताइए आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? गार्गी और डॉली की आपसी प्यार कैसा लगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हम आपके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे कहानियाँ लेके आते रहेंगे। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो और आप बहुत सारी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। शुभ रात्रि।